हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अगर आप भी बनना चाहते हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में गेन करना चाहते हैं अच्छे मार्क्स, तो सारी क्लासेस कंटिन्यू रेगुलर क्लासेस लेते रहिए और क्लासेस को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं पीडियाट्रिक के अंदर। नई यूनिट कह सकते हैं हम लोग इसे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर इससे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी नई यूनिट है बीएससी नर्सिंग के अंदर थर्ड ईयर के अंदर यूनिट नंबर 6 था ये, जो कि यूनिट का नाम है बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। कौन से डिसऑर्डर? बिहेवियर डिसऑर्डर, जो कि अपन पीडियाट्रिक पढ़ रहे हैं। तो पीडियाट्रिक के अंदर जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कौन कौन से ऐसे बिहेवियर डिसऑर्डर होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या बिहेवियर डिसऑर्डर की डेफिनेशन होती है, क्या इसके कॉजेज होते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है कि ऐसे बिहेवियर डिसऑर्डर हो जाते हैं बच्चों के अंदर। तो हम वो सारा सब कुछ इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिहेवियर, जैसे कि ये बिहेवियर डिसऑर्डर यूनिट है, इससे क्वेश्चन कैसा आएगा? इससे क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय बिहेवियर डिसऑर्डर। तो बिहेवियर डिसऑर्डर का मतलब क्या समझते हैं आप? तो इसके अंदर अपने को क्या लिखना पड़ेगा कि बिहेवियर डिसऑर्डर की डेफिनेशन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये आएगा व्हाट डू यू मीन बाय बिहेवियर डिसऑर्डर एंड राइट द कॉजेज ऑफ बिहेवियर डिसऑर्डर एंड लिस्ट द कॉमन बिहेवियर डिसऑर्डर्स इन द चिल्ड्रन। ये क्वेश्चन आएगा इसमें टोटल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय बिहेवियर डिसऑर्डर एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बिहेवियर डिसऑर्डर। बिहेवियर डिसऑर्डर के कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग लेंगे कि ऐसे कौन कौन से कॉमन बिहेवियर डिसऑर्डर है वो होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि बिहेवियर डिसऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है। बिहेवियर डिसऑर्डर की डेफिनेशन है बिहेवियर डिसऑर्डर आर द सिग्निफिकेंट डेविएशन। सिग्निफिकेंटली क्या होता है? डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या होता है? चेंजेस। क्या होता है? चेंजेस। सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम सोशियली एक्सेप्टेड नॉर्मल, क्या? नॉर्मल बिहेवियर। ये डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन का मतलब ये है सोशल डिसऑर्डर वो होते हैं जिसके अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस आ जाते हैं। किसके अंदर? जो नॉर्मली एक्सेप्टेड बिहेवियर होता है बच्चे के, तो नॉर्मल जो बिहेवियर होता है उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, तो उसे कहते हैं अपन बिहेवियर डिसऑर्डर्स। एक बार वापस से इसे देखते हैं डेफिनेशन को। बिहेवियर डिसऑर्डर आर द सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम सोशली एक्सेप्टेड नॉर्मल बिहेवियर। एज इट इज डेफिनेशन होनी चाहिए, बहुत ईजी डेफिनेशन है कि ये सोशल बिहेवियर डिसऑर्डर का एक सिग्निफिकेंट डेविएशन चेंजेस हो जाते हैं नॉर्मल बिहेवियर के अंदर, उसे बोलते हैं अपन बिहेवियर डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये हुई अपने डेफिनेशन की बिहेवियर डिसऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है। अब आता है इसके बाद कौन कौन से ऐसे रीजंस है बिहेवियर डिसऑर्डर होने के, क्या क्या इटियोलॉजी है इसके पीछे, क्यों हो जाता है ये बिहेवियर डिसऑर्डर। नॉर्मली अगर अपन बिहेवियर डिसऑर्डर देखें तो ये जब बच्चा सोशली या जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन के अंदर अपने ये बिहेवियर डिसऑर्डर्स मोस्टली देखने को मिलते हैं। ऐसे कौन कौन से मेन कॉजेज है जो कि बिहेवियर डिसऑर्डर को होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है फॉल्टी पेरेंटल एटीट्यूड। कौन सा है? फॉल्टी पेरेंटल एटीट्यूड। क्या है? सबसे पहले फॉल्टी पेरेंटल एटीट्यूड। फॉल्टी पेरेंटल एटीट्यूड यानी जो पेरेंट्स का जो एटीट्यूड है वो अच्छा नहीं होना, लविंग नेचर ना होना बच्चों के लिए, तो वो भी लीड करता है किसको? जो बिहेवियर डिसऑर्डर है उसको, यानी फॉल्टी पेरेंटल एटीट्यूड। अब आता है इसके बाद इनएडिक्वेट फैमिली एनवायरनमेंट। फैमिली का जो एनवायरनमेंट है वो क्या नहीं होना? एडिक्वेट नहीं होना। एडिक्वेट का मतलब इसके अंदर है पुअर सोशियोनोमिक स्टेटस होना। ठीक है, इसके अलावा इलिटरेट पेरेंट होना, जो पेरेंट्स है वो इलिटरेट होना, और भी काफ़ी सारे ऐसे कंडीशन है। सोशो इकोनॉमिक हो गया, ये जो इलिटरेसी हो गया, इसके अलावा जो पेरेंट्स का जो इलिटरेट पेरेंट ट्रेडिशन हो गया, कल्चर हो गया, सुपरस्टिशन हो गया, डिस्टर्ब रिलेशनशिप हो गया बिटवीन द फैमिली मेम्बर एंड द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द चाइल्ड बिहेवियर एंड डेवलप द बिहेवियर डिसऑर्डर। इससे क्या हो जाता है? बिहेवियर डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है, बच्चों के ऊपर गलत इंपैक्ट पड़ता है। तो वो सारा किसके अंदर आता है? इनएडिक्वेट फैमिली एनवायरनमेंट के अंदर। जो फैमिली का एनवायरनमेंट है वो एडिक्वेट नहीं होना। देन आता है इसके बाद फिजिकली एंड मेंटली सिक। कोई भी ऐसा बच्चा है जो कि फिजिकली और मेंटली सिक है, बीमार है, तो उस कंडीशन के अंदर बिहेवियर डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।
ठीक है। देन आता है इसके बाद डिस्टर्बेंस इन सोशली रिलेशनशिप। किसके अंदर डिस्टर्बेंस आ जाता है? सोशली रिलेशनशिप के अंदर। इसके अंदर क्या होगा? माल एडजस्टमेंट एट द होम एंड द स्कूल डिस्टर्ब द रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स एंड द फैमिली मेंबर्स एक्सेट्रा, डेवलप द बिहेवियर डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है कि जो माल एडजस्टमेंट हो जाता है किसके अंदर? स्कूल के अंदर, होम के अंदर, बच्चों के जो डिस्टर्ब रिलेशनशिप हो जाता है टीचर्स के अंदर, तो उससे फिर क्या होगा? जो बिहेवियर डिसऑर्डर है वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन आता है इसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया। इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है ये बिहेवियर डिसऑर्डर का, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया। जो कि आजकल बच्चे क्या होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं और उन्हें क्या चाहिए? सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं वो, जैसे इंटरनेट हो गया वगैरह ये, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होएगा? जैसे हो गया टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, इन्फ्लुएंस हाईटेक कम्युनिकेशन एक्सेट्रा डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द स्कूल चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट चिल्ड्रन। इसके अंदर कौन से बच्चे जो इन्फ्लुएंस अफेक्ट होते हैं? मोस्टली स्कूल चिल्ड्रन वाले और एक एडोलेसेंट चिल्ड्रन जो होते हैं वो अफेक्ट होते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशल मीडिया, ठीक है। और इससे क्या डेवलप हो जाता है? जो बिहेवियर डिसऑर्डर है वो डेवलप हो जाता है, बिहेवियर डिसऑर्डर। देन आता है इसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल चेंजेस। जो सोसाइटी के सोशल चेंजेस आ रहे हैं उसके इन्फ्लुएंस से भी बिहेवियर डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सोशल चेंजेस का मतलब क्या है? जैसे वॉयलेंस हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इसके अलावा इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी हो गया, एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड along with the parents and develop the behavior disorder। और इससे क्या हो जाता है? बिहेवियर डिसऑर्डर है वो डेवलप हो जाता है। तो ये थे मोस्ट कोजेज फॉल्टी पेरेंटल एटीट्यूड, इनएडुकेट फैमिली एनवायरनमेंट। अगर क्वेश्चन आता है लॉन्ग के अंदर कि व्हाट डू यू मीन बाय बिहेवियर डिसऑर्डर एंड द कोजेज, तो अपने को क्या लिखना है? अपने को डेफिनेशन लिख दी और ये नाम लिख दिए, तो इसके अंदर अपने को फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर अपने को क्या करना है? पहला पॉइंट पहले तो एनलिस्ट कर देना है, देन फिर लिखना है फॉल्टी पेरेंटल एटीट्यूड। फिर इसके अंदर अपने को 2-3 लाइन लिख देनी है कैसे फॉल्टी पेरेंटल एटीट्यूड होगा और उससे कैसे बच्चों के अंदर जो बिहेवियर डिसऑर्डर है वो डेवलप हो जाते हैं। ऐसे ही इनएडुकेट फैमिली एनवायरनमेंट। अब इनएडुकेट फैमिली एनवायरनमेंट है तो इनएडुकेट फैमिली एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है वो लिख देना है। इसके अलावा इससे फैमिली जो बिहेवियर डिसऑर्डर है वो डेवलप हो जाता है। ऐसे ही फिजिकली और मेंटली सिक या जो हैंडीकैप चिल्ड्रन होते हैं वो भी, उनको भी जो बिहेवियर डिसऑर्डर है वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर डिस्टर्बेंस इन द सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप के अंदर डिस्टर्बेंस कैसे आता है वो इसके बारे में 3-4 लाइन लिख दी। फिर आता है इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से कैसे बिहेवियर डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है उसके लिख दी 3-4 लाइन। फिर देन आता है लास्ट इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल चेंजेस। इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल चेंजेस के बारे में लिख दी। तो ऐसे करके अपन इसके अंदर आराम से 2.5 से 3 पेज इसके अंदर लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी जैसे काफ़ी सारे कोजेज हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज है वो यही जो 6 कोज है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कोजेज होते हैं किसके? बिहेवियर डिसऑर्डर होने के, ठीक है। आज अपने पढ़ा डेफिनेशन क्या होती है। क्वेश्चन क्या था अपना स्टार्टिंग में? व्हाट डू यू मीन बाय बिहेवियर डिसऑर्डर? बिहेवियर डिसऑर्डर क्या होता है, यानी उसकी डेफिनेशन क्या होती है। देन व्हाट आर द कोजेज ऑफ बिहेवियर डिसऑर्डर? कोजेज अपन ने डिस्कस किए। अब आता है इसके बाद what enlist the या what are the common behavior disorders in the children। बच्चों के अंदर कौन से कॉमन बिहेवियर डिसऑर्डर होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम लोग इतना ही क्लास कवर करते हैं। इसके अंदर आज अपन ने डेफिनेशन देखी, कोजेज देखे, ठीक है। अगर आप आज अपने जो क्लास हुई है इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं। वहां पर आपको काफ़ी सारी PDF नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और अगर आप चैनल के लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर आप वीडियो से सेटिस्फेक्शन है, क्लास से सेटिस्फाई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले और अपने फ्रेंड्स या क्लासमेट्स है उसके अंदर शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन लेंगे जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है इस यूनिट का। आज अपन लोगों ने नई यूनिट जो स्टार्ट करी थी इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो लेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।